जिनके उपदेश हम सुनते हैं, ये डॉक्टर सूत्रकार साहब जो अपनी सहजता और सरलता के एक ऐसे निवर्तमान अधिकारी हैं जिन और इतनी जल्दी जल्दी परिवेश बदलता है कि अभी मैं टीकमगढ़ पहुंच गई हूँ। तो हमारे पुराने साथी रहे और जब से हम यहाँ पे छतरपुर में लगभग 20 साल होने को आ रहे हो और शुरू से सहयोग रहा है और इतना हम्बल डाउन टू अर्थ ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता रहे हैं कि सभी बड़ा सरल स्वभाव रहा, कभी कोई दिखावा नहीं। तो वो जो जुड़ाव है वो चाहे रिटायर भी हो जाए वो हमेशा रहता। तो इसीलिए जैसे अभी बता रहे थे कि लखनऊ से, झांसी से, दूर दूर से सब आए हैं, वो व्यवहार है जो खींच के ला रहा है।
तो मैं अपने डॉक्टर सूत्रकार जी को भविष्य संपन्न रहें और सबसे ऊपर संतुष्ट रहें। तो मैडम आप आ जाइए। अपना स्वस्थ रहे, सुखी रहे और व्यस्त रहे। अपना कुछ साहित्य में भी ध्यान दें, योग वगैरह करते रहे तो स्वास्थ्य भी सही रहेगा। और कुछ अध्ययन भी अपना चलता रहे, अध्यात्म का भी अध्ययन करते रहे तो आगे का समय बढ़िया रहेगा। यही शुभकामनाएं आपके स्वस्थ रहे को सौंपा गया है। मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि हमारे इस सफ़र में, हमारे इस जीवन रूपी सफ़र में और मैं उनके कर कमलों से संपन्न कराना चाहता हूँ। में भरपूर साथ रहा है और उन्हीं तीनों की देन है कि हम आज यहाँ आपके बीच में खड़े होकर के इस बात को बता रहे हैं। उन तीनों के कर कमलों से हम एक संस्था का प्रारंभ करने जा रहे हैं और उस संस्था का उद्घाटन है जो इन तीनों महान व्यक्तियों के माध्यम से हम चाहेंगे कि यहाँ पर पहुँचें और हमने जो संस्था प्रारंभ हम कर रहे हैं उसका नमस्कार मध्य भाग रेखा मध्य भारत कृषि संस्था उसका हमने नाम रखा है। और इस नाम के पीछे जो है काफ़ी लोगों ने पूछा कि इस नाम का कुछ 3 पीढ़ियां जुड़ी हैं इस नाम में, 3 पीढ़ियों का समावेश है, इसलिए हमने इस नाम को रखा है। और हम तीनों लोगों को हम चाहेंगे कि मंच पर आएँ और इसका अनावरण और इसका उद्घाटन करें। हमारा कार्यक्रम और उद्घाटन ये एक जनहित के लिए इतना सुंदर जो है ये दृश्य। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम प्रखदश्वामरुतः प्रश्नेमातरः शुभं यावानो विदधे सुजग्मयः अग्निजिह्वा मनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामि देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाक्यं सस्तनूभिर्दशेमहि देवहितं यदायुः ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्ति आपः शान्ति औषधयः
शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा। महानता का द्योतक हमारी आदरणीय मैडम श्रीमती वीणा पाणी सक्सेना जी, जो हमारी वरिष्ठ वैज्ञानिक है, कार्यक्रम में अपने उद्गार व्यक्त करता हूं कि इस जीवन में मैंने देखी आशा और निराशा है, मिलन और बिछड़न ही मानव जीवन की परिभाषा है। दिन तय हो जाता है कि उसको किसी अन्य व्यक्ति का होना है, तो ये नियति का क्रम है, चलता रहता है। ये दुनिया एक रंगमंच है, दुनिया एक रंगमंच है, रंगमंच माने स्टेज, जिसके हम आप सभी पात्र हैं। और उस दायित्व की भी एक सीमा है कि इस सीमा तक आप अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे, उसके बाद अगला आ जाएगा। तो इसी संदर्भ में एक गीत देखें, गीत देखा, सारी दुनिया है रंगमंच, सारी दुनिया है रंगमंच, इसमें है भारी छल प्रपंच, इसमें है भारी छल प्रपंच। उस संचालक से डरते हैं, सभी तो अभिनय करते हैं, हम भी तो अभिनय करते हैं, सभी तो अभिनय करते हैं, हम भी तो अभिनय करते हैं। और दायित्व मिला जिसको जैसा, दायित्व मिला जिसको जैसा, करना होगा उसको वैसा। न प्रश्न में उस संचालक से डरते हैं, सभी तो अभिनय करते हैं, हम भी तो अभिनय का बीमा है, अभिनय की निश्चित सीमा है, सारे पात्रों का बीमा है। कभी सुमन शरण प्रभु की जाग, तो अभिनय करते हैं, हम भी तो अभिनय करते हैं। रह जाए कमी ना प्रहसन में, उस संचालक से डरते हैं, उस संचालक से डरते हैं, सभी तो अभिनय करते हैं, हम भी तो अभिनय करते हैं।
व्यक्ति, हर उस परिवार के सदस्य का पापा मम्मी के लिए जो सबका स्नेह रहा उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ पे जो दूर दूर से आए हैं, क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि मैक्सिमम लोग हमारे घर से बाहर से आते हैं, तो उसके लिए सबका बहुत बहुत तहे दिल से सबसे पहले मैं अपने तरफ से धन्यवाद करना चाहता हूँ। चाहे वो दादाजी वगैरह हो या चाचा वगैरह हो या और भी रिश्तेदार मामा जी वगैरह जो भी आए हैं, सबका धन्यवाद करता हूँ। इसके बाद बात आती है कि जो आज पापा की तरफ से ऑर्गेनाइज किया हुआ है, इसके बारे में हमेशा की तरह पापा की, जैसे अभी अगर विभाग के लोगों को पता है कि काफ़ी सारी जगह पार्टियां या इस तरह के प्रोग्राम हो चुके हैं, तो मैं 2-3 जगह मैं भी गया हूं पापा जी के साथ। तो उसको आसान बनाते हुए मैं सरल शब्दों में बस यही कहना चाहता हूं कि आपको अगर जिंदगी में सहयोग एक अच्छा योगदान हो सकता है, बस शर्त यही कंडीशन के आशीर्वाद से या उनके सानिध्य में रह के यही सीखा है कि अपना काम इतना पुख्ता रखना है कि सामने वाला कहीं कोई अपन को वो न नीचे ना दिखा पाए, और आपको सही रहना है। तो ये सब चीज़ें हमने लगभग उन्होंने कृषि विभाग में उप संचालक और नीचे के सहायक संचालक और भी अन्य पदों पर कार्य किया, और कुछ टीचिंग में भी कार्य किया, लेक्चरर रहे, एक कुछ थोड़े से टेन्योर के लिए वेयर हाउस कॉरपोरेशन में भी उन्होंने जॉब की। तो इन सब के अनुभव से उन्होंने यही सीखा या उन्होंने यही हमको समझाया कि अपने काम को पुख्ता रखना चाहिए, अपना नियम से काम होना चाहिए। फिर अगर कल के दिन कुछ ऊपर नीचे होता है तो आपको अपने मन में या दिल में ये होना चाहिए, हाँ हमने अपना काम सही तरीके से किया है। फिर वो कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, कभी किस्मत भी होता है, कभी हो जाता है। तो ये हमने अपने पापा जी से सीखा है, जो अपने अनुभव से बता रहा हूँ मैं। और मम्मी जी का भी रिटायरमेंट का प्रोग्राम, वैसे अगर ज़्यादातर लोग सब लोग आए होंगे हमारे मेहमान का, मैं रिटायरमेंट का मम्मी का हो गया है, लेकिन मम्मी को भी रिटायरमेंट की फिर से बधाई देता हूँ। अभी 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए उसके बाद भी, तो 7 महीने में मम्मी जी ने क्या रिटायरमेंट के बाद जो गति किया है, ये मैं मम्मी जी से जानना चाहता हूँ कि मम्मी जी ने 7 महीने में रिटायरमेंट के बाद जो हर कोई गतिविधि करना चाहता है उसमें क्या परिवर्तन किया है। मम्मी जी बताएंगी 7 महीने में क्या चेंज किया है। बताओ सबको बताओ, सबको बताना चाहिए ना। अरे यही देखा तो वो 50 साल से ऊपर नौकरी करना नहीं चाहते हैं, या आमतौर पर उनका ये रहता है कि अच्छा लाइफ चल जाए जिसमें, उसमें काफी है, उसके बाद नौकरी करना नहीं है। और उसी की जगह पे ये हमारी माता जी जो 62 साल नौकरी किया, 32 साल 34 साल नौकरी करने के बाद 62 साल में रिटायर हुई है। रिटायरमेंट के 7 माह बाद भी उनकी दिनचर्या वही चल रही है, सुबह उठना 7 बजे, वही खाना पीना, घर का जो भी काम है वही काम है, कोई विशेष कोई दिलचस्पी या कुछ है ही नहीं। तो ये मेरा आग्रह है, मेरी माता जी से भी है, पापा जी से भी है, और अगर और कोई भी अपने नियमों के अनुसार निकाल ली है या अच्छे हैं आप, अगर स्वास्थ्य से आप अच्छे हैं और अच्छे पढ़े लिखे लोगों के पास इतना होता है, तो थोड़ा और भी चीज़ों में आप अनुभव अपना कीजिए। जैसे कि हमारी माता जी कुछ निकलना ही नहीं चाहती घर से, अपने घर में रहना चाहती है, या और भी कुछ चीज़ है, तो इस तरह की एक्टिविटी उनको करना चाहिए। मैं उनसे निवेदन करता हूँ मंच की तरफ से, और मैं एक बार और यहाँ की शोभा बढ़ाए, धन्यवाद मेरी तरफ से। इसके बाद मैं अपनी अर्धांगिनी श्रीमती बबीता नवैद्या जी को बुलाना चाहता हूँ, जो माताजी और पिताजी के प्रोग्राम हो रहा है उसके उपलक्ष्य में अपने 2 शब्द रखना चाहती हैं। प्लीज बबीता नवैद्या जी आए। संक्षेप में बोले लेकिन आए जरूर। तब तक मैं इस गैप फिलिंग के लिए मैं डॉक्टर सूत्रकार सर का एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं, शायद व्यक्तित्व में, कि क्रोध नाम की परिभाषा को वो जानते ही नहीं, और वर्तमान में सबसे ज्यादा यदि हमारे शरीर का जो है नुकसान आप सभी को आज मेरे सम्मानीय माताजी और पिताजी
पूर्ण रूप से रिटायरमेंट हो चुके हैं शासकीय सेवा से। मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ कि आप सभी इस अवसर पर यहाँ पर पधार कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, नॉट बेटर बट काम चलाओ। जो भी उन्होंने अपनी बात अपने श्रीमुख से कही, स्वीट एंड शार्ट, बहुत अच्छी बात है। प्राइमरी के बच्चे को जब शुरू में बोलने के लिए सिखाया जाता है, वो मैं आप सभी से माफी चाहती हूँ। मैं कोई तैयारी करके नहीं आई थी, तो पढ़ के बोल रही हूँ, पर मैं बोलना चाहती हूँ, बोलती हूँ। आपने न केवल मेरे मम्मी जी और पापा जी ने अपने परिवार के लिए एक मजबूत आधार बनाया है, बल्कि हमें अपने जीवन के सही मूल्यों और संस्कारों को भी सिखाया है। आपकी पत्नी के साथ आपका प्यार और समझदारी हमारे लिए एक आदर्श है। आज के दिन हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें वह सब कुछ दिया जो हमारे पास है। आपकी विरासत सिर्फ पैसा या सम्मान नहीं, बल्कि वह मूल्य और संस्कार हैं जो आपने हमें दिए हैं। आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत और लगन हमें वो सब कुछ देती है जो हमारे पास है। आपका काम के प्रति समर्पण हम सबके लिए प्रेरणा है। जो आपने अपना परिवार बनाया है, वह आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आज रिटायरमेंट का दिन है, लेकिन यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। यह वह समय है जब आप अपनी मेहनत से बनाए नए जीवन का आनंद ले सकते हैं और आप अपने शौक को पूरा कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं और सबसे जरूरी बात, अपने परिवार के साथ और भी ज्यादा समय बिता सकते हैं। तो अंग्रेज लोग जब चाय पी रहे थे तो एक दो जो है हमारे जैसे होते पहुंच गए, बोले भैया बेरा आया और बोले कि क्या चाहिए। हमने कहा जो इन्हें दो है वही हमें दे दो। अब चाय आई भैया 60 से करो। जैसे कहे थे जो पर्यटक आए थे अंग्रेज, ये भी उसी चाय को जो है उन्होंने जो है किया कि जो दो अंग्रेज थे, एक ने अपने कप को औंधा के धर दिया और एक का सीधा रखा था। अब उन्हें शंका हुई कि चाय पीने के बाद भी कपों की डिजाइन बनानी पड़ती है। अब वो परेशान हुए तो बोले भैया तुम बताओ, आपका जो है एक कप इस पोजीशन में रखा है सीधा, व्हाट इज दिस? तो बोले अंग्रेजी में बताया उन्होंने कि इनको चाय और पीना है। बोले ऐसा? तो बोले दूसरा जो औंधा के रखा है इसका मतलब क्या है? बोले इनको चाय नहीं पीना। तो बोले कि ये तो हमें समझ में आया,
तो इन्होंने क्या किया कि अपने कप को जो है लुढ़का के रख दिया डिजाइन बना करके। तो बोले कि अब हमने तो अपने का मतलब बता दिया है, आपका बताइए। उन्होंने अपने का मतलब बताया कि हमारे लुढ़के भय कप का मतलब जो होता है कि होए तो दे दो, ना हो तो ना दो। माताओं बहनों का ये कार्यक्रम अभी आगे बढ़ता है, मैं पंक्तियां लेके आता हूँ और जैसे ही क्या होता है कि मैं बोलने के लिए तैयार होता हूँ तो फिर यहाँ लाइन लग जाती है, तो मुझे फिर आप लोगों को रोकना पड़ता है। तो मैं तो आप लोगों के मनोविनोद के लिए मैं यहाँ 55 किलोमीटर दूर से आया। तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देव सदा वंदिता सामां पाद सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। सभी जितने भी हमारे आत्मीय आमंत्रित मित्र मंडली स्वजन आए हुए हैं, थोड़ा 5 मिनट के लिए जरूर समय दीजिए सरस्वती माँ के लिए। और ये पंक्तियां मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। सरलता और सहजता के पर्याय डॉक्टर बीपी सूत्रकार सर एवं परिवार, परियोजना संचालक आत्मा जिला छतरपुर की सेवानिवृत्ति उपरांत आयोजित धन्यवाद कार्यक्रम में सादर समर्पित ये पंक्तियां मन के उद्गार, जिसका शीर्षक दिया गया है मन के उद्गार, और मैं उसको अपने ही धुन में आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं तो धुनें तो कई प्रकार की हैं, जैसे बेंजो भी बजाना हो तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के जो है, मैं जनगणमन भी मैंने दिल्ली में बजाया था, मुझे राज्यपाल महोदय से स्वर्ण पदक मिला। तो ये लाइनें जरूर सुनिए आप कि धन्यवाद है अतिथि जनों का, जो हमारे अतिथि जन आए हुए हैं, आत्मीय जन आए हुए हैं, उनका सबसे पहले मोस्ट वेलकम। धन्यवाद है अतिथि जनों का, स्वागत सुमन चढ़ाए मध्य भारत कृषि संस्था का, उद्घाटन उपज बढ़ाएं। आज मध्य भारत कृषि संस्था का उद्घाटन है, तो इससे कृषि में उपज में वृद्धि जरूर होगी। और क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी? खेत गांव कैंपस की ट्रेनिंग, निःशुल्क सलाह मिलेगी और निरख परख से भूमि और फसलों की उपज बढ़ेगी। निरख परख से भूमि और फसलों की उपज बढ़ेगी। धन्यवाद धरती पुत्रों का, जो किसान साथी भी आए हैं वो अन्नदाता हैं, हमारे धरती पुत्र हैं। धन्यवाद धरती पुत्रों का, हम कैसे बिसराएं मध्य भारत कृषि संस्था, उद्घाटन से उपज बढ़ाएं। और अभी कृषि वैज्ञानिक मैडम भी आई थी, जिनको बोलते हैं अनुसंधान रिसर्च प्रसार। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मदमाना। खेती किसानी में जो निंदाई गुड़ाई का काम होता है, जैसे विद्वान व्यक्ति जो होते हैं मोह और घमंड को जो है जैसे त्याग देते हैं, वैसे यदि खेती किसानी की निराई गुड़ाई होती रहती है, अच्छा प्रोडक्शन मिलता है। आप लोगों ने मुझे सुना, मैं माताएं बहनें और जो हमारे आत्मीय बंधु जिनको सुना है, मैं उन सबको नमन। कुछ लोग भुलाकर भी भुलाए नहीं जाते, यादों के निशानात मिटाए नहीं जाते। आप लोगों ने एक बार तालियां और बजा दीजिए, थोड़ा आनंद आ जाएगा, मुझे भी आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
हाथ पाँव और बदन दुखोना और ना कबहू हारी खाए, सो रोग नहीं ये घर आए। और बीपी शुगर अटैक न जानो, जाड़ो घामो भी ना मानो, और तऊ सदियों तक जियो सयानो, हाँ तऊ सदियों तक जियो सयानो। और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा सब इसमें जाते हैं पाए, सो रोग नहीं है घर आए। ओ आज काल को हाल का काने, ओ बीपी शुगर के सब दीवाने, ओ मोटापे से हाफी आने, ओ महंगी दवाई में जात कमाई सब, पैसा नहीं बन के कोई ठिकाने। ओ पतो परत ना जान कबे भाई, आजकल को हाल का है कि पतो परत दो गुट की समा बसारा, ज्वार बाजरा जब खाए, सो रोग नहीं ये घर आए। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, क्योंकि मुझे ऐसे महसूस हो रहा है। बहुत ही संस्कारी, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से, शुभकामना, बहुत बहुत शुभकामना रिटायरमेंट की और वो मकान की। बहुत बढ़िया लाइनें देखी। सम समधि देखे हम आजू सम, खेती पाती बीनती और घोड़े की तंग, अपने हाथ संवारी हो तबई रहे मन चंग। डॉक्टर कमलेश हमारे कृषि विभाग में उप संचालक कृषि सह परियोजना संचालक आत्मा के पद पर पदस्थ रहे डॉक्टर बेबी सूतकार सर, साथ ही मैडम भी जो है अपने लेक्चरर की पोस्ट पे रही हैं, उनका भी रिटायरमेंट हो गया था। उसी के शुभ अवसर पर आज सेवानिवृत्त का धन्यवाद कार्यक्रम सर ने यहाँ आयोजित किया है। तो सर को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। मैडम को भी। सर के लिए मैं 2 लाइन कहना चाहता हूँ, क्योंकि सर के साथ मैं लगातार 2011 से जुड़ा हुआ हूँ और कृषि विभाग में भी मैंने कार्य किया है लगभग 3 साल। उस समय सर परियोजना संचालक आत्मा थे, तो सर से जुड़ाव रहा। साथ ही हमारे समक्ष हरिराम कोरी जी खड़े हैं, जो कि मेरे साथ पड़े हुए हैं। तो हरिराम बताते थे सर के बारे में कि सर जो है ये इस पोस्ट पर वहाँ पदस्थ है। तो लगभग 15 साल से मैं सर के बारे में जान रहा हूँ। तो सर के लिए 2 लाइन कहना चाहता हूँ। जो थककर भी ना रुके, जो थककर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो थककर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो झुके नहीं मुश्किलों में, जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। सफलता इंतजार नहीं करती किसी की, सफलता इंतजार नहीं करती किसी की। हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। हर पल को पकड़ना ही असली हुनर होता है। उस सर में जो है मैं जब से जुड़ा हूँ, तो जो भी कार्य करते हैं पूरी लगन से, निष्ठा से, ईमानदारी से करते हैं। और सर का जो डॉक्यूमेंटेशन है, ये हर किसी की बस की बात नहीं होती है। सारे पेपर आपको सर के सूटकेस में मिलेंगे, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो। और समय के बहुत ही पंक्चुअल हैं। जो भी सर के लिए समय निर्धारित होता है उस समय पर सर हाजिर होते हैं, भले कोई हाजिर हो या ना हो। तो सर का जो जितना भी कार्यकाल कृषि विभाग में रहा है बहुत ही शानदार रहा है। अच्छे तरीके से सर ने अपना कार्यालय को चलाया है। चाहे परियोजना संचालक आत्मा की बात करें उसमें भी आप रहे हैं, चाहे उप संचालक कृषि की बात करें उसमें भी सर ने कार्य किया है। तो सर को मेरी ओर से और मैडम को मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। मैं अपनी वाणी को इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिएगा, उनकी याद में जिंदगी गुजार दी, मगर वो नहीं आए जिन्हें कुल्फी उधार दी। आइए, अपने बीच में प्रधानाध्यापक महोदय यहाँ विराजमान है और मैं आमंत्रित करता हूँ। सेवानिवृत्ति की शुभ अवसर पर आए हुए
सभी अधिकारी कर्मचारियों को, आज जो हम सब एकत्रित हुए हैं, बीपी सूत्रकार जी जो कृषि हमारे भतीजे ने जो उन्नति की है बहुत बहुत प्रशंसनीय है और सेवा में रहकर अच्छी तरह से सेवा भाव कृषि के साथ में किया है और क्यों है उसी प्रकार से कृषि भी एक ऐसी चीज है जो हम सकती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में धन्यवाद। आप सबकी याद आई जाती है। उसी क्रम में मैं थोड़ा जो संस्था का नाम मैंने रखा है, इसके पहले मैं बताया था कि मैंने 3 पीढ़ियों को इस नाम में संजोया है, उसको मैं बताना चाहता हूँ। भाग्य रेखा, ये हमारे राहुल तिवारी जी हैं, उनका नाम दिया हुआ है, शायद यहाँ हैं, मौजूद हैं और उससे नाम हाथ ऊंचा कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद। और उनका नाम जो रखा है उसी को मैंने पकड़ा है। भाग्य रेखा, भाग्य रेखा मेरे बगल में ही है और भाग्य भगवत है मेरा नाम है। भाग्य रेखा मध्य भारत, एम से मैंने मिवान को रखा है, मेरे नाती है मिवान। मध्य भारत, भारत में बी आता है, बी में मेरी बबीता है, बहू है भारत। इसके बाद कृषि में मैंने 2 के रखी हैं, एक के आमतौर पर होती है, मैंने 2 के रखी हैं। एक मैंने रखी है के मतलब खरगेलाल हमारे पिताजी हैं और एक के है उसमें कार्तिकेय, उसमें डबल के है। एस संस्था है, उसका नाम सूत्रकार, ये मेरे उसका डबल अर्थ है और आपकी समझ में सब आ गया होगा। वैसे मेरे सामने बोर्ड है उसका रखा है। मैंने फोटोग्राफर नहीं बुलाया भैया और आपकी यादें हैं जो फोटो में नहीं है लेकिन रील में रहेगी और ऐसी रील आपको देखने को मिलेगी कि हर किसी के मोबाइल में रहेगी। आपने 29 मार्च की फिल्म भी आपने देखी होगी, पूरी फिल्म है। अभी 31 अगस्त की भी पूरी फिल्म पड़ी है यूट्यूब पर, आप हमारे देख सकते हैं। और आज की फिल्म भी सभी लोगों का समावेश में एक साथ मिलेगा और उसमें सभी पूरा फिल्म आपको देखने को मिलेगी। किसने बोला है, क्या बोला है, हमारी एक मेमोरी उसमें रहेगी। हमारे सामने जितने मेरे चाहने वाले और हमारे अतिथि यहाँ आए हैं, उन सब से मेरा विनम्र आग्रह अनुरोध है कि 2 शब्द में मंच पे आकर के जरूर अपनी बात को रखें, क्योंकि बाद में फिर मौका नहीं मिलता है और जब हम घर जाते हैं तो रहता है दिमाग में हम ये कहना था और कह नहीं पाए, क्योंकि आपकी बात हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आपके विचार है जो यहाँ पर बहुत लोग सुनेंगे और जानेंगे, तो उसको जरूर आप यहाँ व्यक्त जरूर करें। तो यही हमारे लिए स्नेह होगा, छोटों का और बड़ों का हमारे लिए आशीर्वाद होगा। मेरे विचार में मन में विचार आ रहे थे, उनको मैंने यहाँ पर रखा। हमारे बहुत साथियों ने यहाँ पर अपनी बात को रखा है। जो लोग अपनी बात को कहना चाहते हैं वो सादर आमंत्रित हैं मंच पे और अपनी बात को रखें। धन्यवाद। ये भी हमारे एक समधी है, ये हमारे तहसील बिजावर कार्य करते हैं। ये देखो सेवानिवृत्त हो ही गए हैं। धन्यवाद रमेश भाई, जो नारियल भी साथ में बस। अच्छे ट्रैक्टर और किसी भी तरह की मरम्मत हो तो इनसे करवा सकते हैं आप। ये भी खास चीज लाए सॉल और देखो इस तरह से उड़ाया सभी लोगों के लिए बहुत धन्यवाद। ये हमारे ये आ रहे देखो हमारे पड़ोसी हैं और एसडीओ है, इंजीनियर हैं श्रीवास्तव। सभी को नमस्कार। आज हम इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए डॉक्टर श्री बीपी सूत्रकार अंकल जी एवं श्रीमती रेखा सूत्रकार आंटी जी। आप हमारे पड़ोसी भी हैं, घर के जस्ट सामने रहते हैं, पारिवारिक संबंध है अंकल जी आंटी से और कार्तिकेय हमारे साथ पढ़े तो अच्छे मित्र भी हैं। अंकल जी के बारे में एक बात कहना चाहता हूँ। अभी अंकल ने कहा कि कोई विचार हो मन में तो बोल दें, अच्छा मंच है, मौका है। तो जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लगी, जो मैं अपने जीवन में उतारता भी हूँ, सीखता भी हूँ, कि अंकल जी का बड़ा जीवंत स्वभाव है। मतलब किसी भी परिस्थिति हो, कोई भी हो, हमेशा हंस के मिलना, कॉलोनी हो या उसके बाहर हो, संबंधों को परिपक्व रखना,
और हमेशा मुस्कुराते रहना, और जिस क्षेत्र में वो जीवन पर्यंत चाहे शासकीय सेवा हो या अपना प्राइवेट में करते रहे हों, किसान से भूमि से जुड़े हुए, वो आज भी वो कर रहे हैं। वो हम सबको, जैसे मैं सेवा में हूँ या अन्य सभी लोग हैं, उनको ये प्रेरणा देते हैं कि अपना शौक और अपना जो दायित्व है उसके बीच में अच्छा सामंजस्य बैठा के और बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है, और जिसमें आप न केवल अपने परिवार बल्कि समाज और अपने प्रदेश देश सबको एक मतलब अपना एक रुझान दे सकते हैं और एक विजन दे सकते हैं। इसलिए मैं शुभकामना दूंगा आप दोनों को। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई एसडीओ साहब को। हमारे बीच में HL वर्मा जी बैठे हैं, रिटायर्ड, वो भी कुछ अच्छे विचार दिमाग में ला रहे हैं। उनसे मेरा आग्रह है कि मंच पर आएं और अपनी मुस्कुराहट में जो भी विचार आ रहे हैं यहाँ मंच पर आकर के कहें, और 4 लोग सभी लोग सुनेंगे। HL वर्मा जी उसी विभाग से हैं जिस विभाग से हमारे एक जूनियर साथी मेरा भतीजा। मैं अभी भोपाल ग्वालियर से आ रहा हूँ, तो मुझे ध्यान है, सो गया था। मैं बिजावर से परिचित हूँ। आज ये सेवानिवृत्त हुए तो हमको 4 साल हो गए। आज वो सेम अवस्था पहुँच गए हैं। बहुत मिलनसार व्यक्ति हैं। हम उनसे जो है कई वर्षों से परिचित हूँ। उनकी भाषा 2 ही चीज़ ध्यान रखी जाती है सेवा काल में, एक व्यवहार, एक कर्म। कर्म शासन शब्द दी होता है, व्यवहार व्यक्तिगत कर्मचारी शब्द दी। तो अच्छा उनका दोनों अच्छा याददाश्त के रूप में रहेगा कि मेरी शुभकामना से जीवन जो बचा है मेरी उससे स्वस्थ रहे और ये सेवा करते रहे। धन्यवाद। वर्मा जी को बहुत बहुत। मेरे पास ऐसे बहुत कुछ शब्द नहीं हैं जिनमें मैं उन शब्दों में बांध सकूं। इसका संचालन कर रहे थे हमारे बहुत ही दक्ष योग सुयोग की पर्याय है। मैं ये सब चीजों को बड़ी ध्यान से सुन रहा हूँ। जब से बैठे हुए मैंने सोचा कि सुबह आज सेवा भई पूरी, पर कदम ना रुकाओ आज सेवा भई पूरी। अभी मम्मी जी रिटायरमेंट हो गए। बिल्कुल ये ऐसा बिल्कुल कतई नहीं है। जिनके अंदर इच्छा शक्ति होती है काम करने की, वे न कभी पूरे होते हैं, न रिटायर होते हैं, न कभी रिजेक्ट होते हैं। वो तो सदैव वो सेवानिवृत्ति की पहले ही उन्होंने स्कीम बना रखी थी। ये मध्य भारत रेखा जो भी संस्था का नाम लिखा है। और अभी सेवा में रहने के बाद आदरणीय सूत्रकार जी, मेरी आदरणीय भाभी जी, आप दोनों शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होकर अब एक नई दिशा में अपनी ऊर्जा को लगा रहे हैं। ये वास्तव में एक बहुत बड़ा काम है। जो नियमित रूप से आदत पड़ी हो, टाइम से संस्था में जाना, काम करना, शाम को लौटना, वो अगर एकदम से अलग हो जाए तो बड़ा पता लगता है। इसके बावजूद हमारे सूत्रकार साहब का जो काम करने का तरीका है वो वास्तव में ऐसा है कि उनकी ऊर्जा कभी कम होती है, ना दूसरों को कम करने देते हैं। और इसी को देखते हुए उन्होंने जो संस्था शुरू की है वो वास्तव में एक ऐसा प्रयास है जो किसानों के लिए बड़ा फायदेमंद होगा। आमतौर पर लोग रिटायरमेंट के बाद सामान्य रूप से मंदिर जाना, कि किसी सामान्य संस्था में जुड़ जाना और समाज सेवा में लग जाने का काम करते हैं। लेकिन आदरणीय सर अभी भी विभागीय कार्यों से जुड़ के किसानों का भला करने के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं वो वास्तव में सराहनीय है। मैं काफ़ी समय से इनके सानिध्य में हूँ, इनके साथ रहता हूँ, तो वास्तव में मैंने ये जाना कि सर वास्तव में एक पाठशाला है। इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करते हैं सर के बाद मैंने देखा कि आज से करीब 50 साल पुराने रिकॉर्ड भी सूचीबद्ध रखे हुए हैं। कोई यदि मांगे तो मिनटों में वो फाइल निकाल के और रिकॉर्ड सामने पेश कर देते हैं। ये अपने आप में बड़ी कला है। हम लोग अपने घर पे सामान्य हिसाब किताब भी नहीं लिखते, लिख देते तो मिलता नहीं है गया कहाँ है। तो वास्तव में ये पाठशाला है। और एक चीज़ से और अच्छी सीखने को मिली हमें कि परिस्थिति कैसे भी हो, विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराते रहो, जरूरत पड़े दूसरे के सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहो। ये गुण वास्तव में सीखने के लायक है और वो सब भाभी जी के मार्गदर्शन में हो रहा है, क्योंकि अर्धांग के बिना कोई काम पूरा होता ही नहीं है। इसके लिए भाभी जी भी बधाई की पात्र हैं। और हम ये चाहेंगे कि सर जिस तरह से इसने मुझे देते रहे, आगे भी ऐसी प्रेरणा देकर हमें भी आगे बढ़ाते रहे कि हम भी आपके पथ में चलते रहें। अक्सर देखा है कि संस्थाओं में
लोगों के शुभचिंतक और नकारात्मक विचार रखने वाले मिलते रहते हैं, लेकिन सर के प्रति यदि किसी ने नकारात्मक विचार रखा तो कहीं ना कहीं सकारात्मक में उनकी तारीफ जरूर करता है, इसलिए कि इनकी कार्यशैली ऐसी है, ये वास्तव में अपने हुनर के कारण जाने जाते हैं और अभी भी इनके हुनर में कोई कमी नहीं आने वाली, भले ये 70-80 साल के हो जाएं। इसलिए हमको कहते हैं चिर युवा। ये वास्तव में चिर युवा है, ऐसे लोग बूढ़े होते नहीं है, ठीक है ना। ये वास्तव में इनके बड़ा अनुकरणीय है हमारे लिए। हम भी चाहें जैसे ये बूढ़े नहीं हो रहे, हम भी बूढ़े ना हो, काम में लगे रहे हमेशा, ठीक है ना। धन्यवाद सर। और हम लोग हम सलीम भाई को आमंत्रित करते हैं, हमारे बहुत ही अच्छे प्रगतिशील किसान हैं और नौगांव से आए हैं। सलीम भाई बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आज तक आपने किसानों के लिए किया है वो अतुलनीय है। छोटे से धन्यवाद सबसे उसकी परिपूर्णता नहीं हो सकती है। जिस मन से आपने किसानों के साथ में खेतों पे जाके पग इतना कुछ समझाया है, प्रत्येक किसान को, छोटे से किसान को भी इतने प्रेम से समझाया है, जैसे ये कोई शिक्षक अपने जो है शिष्य को समझाता है। आपके सानिध्य में मुझे कुछ वर्षों से रहने का मौका मिला। आपने मुझे बहुत कुछ मार्गदर्शन दिया है, बहुत जगहों पे भ्रमण कराया है। उन सब चीज़ों से मैंने जो सीखा है आपके मार्गदर्शन में, मैं आपको इस मंच से वचन देता हूँ कि जो भी आपने मुझे निर्देश दिए हैं उन सब को, और जो भी भ्रमण कराया है उन सबको अपने कृषि कार्य में उतारने की पूरी कोशिश करूँगा। उन प्लान्स को, उन योजनाओं को पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। और आपने जो आगे के टारगेट दिए हैं कि एक अच्छे किसान के रूप में स्थापित होना है, कुछ किसानी के क्षेत्र में नित्य नए प्रयोग करना है, जो आपके मार्गदर्शन में अभी तक होता रहा है। और आपसे निवेदन करूंगा कि आपका अमूल्य समय और मार्गदर्शन और स्नेह प्रेम सदा की तरह मुझे आगे भी मिलता रहे। अंत में फिर से मैं किसानों की ओर से, अपनी ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर। हमारे बहुत अच्छे किसान रहे हैं और किसानों के लिए मार्गदर्शक रहे हैं। हमें जब भी इनकी ज़रूरत पड़ी है हमेशा तैयार रहे हैं। अब मैं हमारे पास में एक और संस्था से राजू भाई ग्वालियर से आए हैं। राजू आर्य जी, वो भी कुछ अच्छे विचार लेके यहाँ पर मंच पे आ रहे हैं। उनको मैं आमंत्रित करता हूँ कि अपने विचार व्यक्त करें। बहुत दूर से चल के आए हैं राजू भाई। डॉक्टर पीपी सूत्रकार जी, जैसे कि कहा जाता है कि सेवानिवृत्त, जैसे शब्द से जान पड़ रहा है सेवानिवृत्त, ये शब्द मेरी नज़र में ऐसा है कि कोई भी व्यक्ति कभी भी सेवानिवृत्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि सेवा अभी हम पूर्व में शासन को दे रहे थे, अब हमको ज्यादा से ज्यादा सेवा करने का मौका घर परिवार का ऐसा होता है कि जब हम शासन में रहते हैं तब हम इतना परिवार को समय नहीं दे पाते। इसलिए अब हमको मौका ज्यादा सेवा करने का मिलेगा। हम परिवार को दे पाएंगे, समाज को दे पाएंगे और आसपास भी दे पाएंगे। तो सेवानिवृत्त ये शब्द जो है ऐसा लगता है कि मतलब सेवानिवृत्त कोई शब्द होता ही नहीं है। तो मैं अपनी ओर से ये कहना चाहता हूं कि अब जो भी समय हमारे पास बचा है वो हम अपने परिवार को, अपनी समाज को और ज़्यादा अच्छे से दें और सदैव प्रसन्न रहें और मस्त रहें और हमेशा हंसते रहें। धन्यवाद। हमारे माता पिता के समान ही हैं। इन्होंने जब हमारी ज्वाइनिंग हुई थी तो मैडम जी ने ही ज्वाइन करवाया था संस्था में और इनके साथ लंबे समय तक हमने काम किया। इनका जो व्यवहार है मैडम जी का वो इतना
मृदुल और मिलनसार है कि इनके साथ जब भी संस्था में रहे तो ऐसा लगा कि हम जैसे अपने माता पिता के साथ में हों। कभी ऐसा कि डांट कर टपकार कर कई काम करना है, ये ऐसा करना है, आपको करना नहीं आता है, ऐसा आज तक हमें ऐसा नहीं मिला। और हमेशा साहब की तारीफ ही उनकी है कि हमारे साहब बहुत अच्छे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। और हमारी मैडम तो हमेशा हम लोगों को एक माँ का जैसा प्यार मिला है, हमें भी, हमारे स्टाफ को भी। और वो कहती है कभी भी जरूरत होगी आप हमें एक बार फोन कर देना, हम आपके पास आ जाएंगे, जो भी जरूरत हो हम उसको पूरा करेंगे। धन्यवाद। देखिए मैडम ने बहुत अच्छा जो है पर्यायवाची राजमाता का नाम दिया और जो ये प्रतिष्ठान रीज्वाइनिंग के लिए फिर से निवेदन करने के लिए आए कि मैडम फिर से ज्वाइन कर लें कुछ दिनों के लिए। कायदे से जो विदाई का कार्यक्रम है ये एक आध महीने के लिए देना चाहिए और फिर बुला लेना चाहिए और फिर इसके बाद एक आध महीने के लिए फिर बुला लिया तो विद्यालय परिवार इकट्ठा हो गया है। बड़ा देखने में मनोरम दृश्य अपने आप में बहुत ही अच्छा। पड़ोसी आए हैं सरवाजी, तो हमेशा मुस्कुराहट रहती है। हम लोग एक दूसरे को देख के हंसते रहते हैं और एक दूसरे का हौसला अफजाई करते रहते हैं। हमारे साथ में हैं और हमारे कार्यक्रम पहुंचे उनको बहुत धन्यवाद और बढ़िया भोजन पाएं। और जी राजीव सक्सेना जी को मैं आमंत्रण करता हूँ। ये आयोजित है, इसमें उपस्थित हमारे सभी सहयोगी, हमारे वरिष्ठ डॉक्टर विजयकांत मिश्रा जी और हमारे सभी विभाग के अधिकारी। आपके बीच हमारे वरिष्ठ डॉक्टर बीके मिश्रा साहब इस मंच को संभाल रहे थे, मैं उनको पुनः बधाई देता हूं इस मंच को संभालने के लिए। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर साहब का ये काम हमेशा ही के अलग तरीके से संपन्न के साथ विदा कर रहे हैं हमारे डॉक्टर साहब, कृषि विभाग की शान डॉक्टर बीपी सूतकार साहब। इनके पास हर मर्ज की दवा है, डॉक्टर साहब कहा कर। और उनके इस नए निवास पर इस कार्यक्रम में आप सभी का पुनः हार्दिक। मैं चाहता हूं कि हमारे वरिष्ठ मैं आमंत्रित करता हूं परम सम्मानित श्री अवध नारायण जी सक्सेना जी को, जो कि हॉर्टिकल्चर से सेवा। आगंतुकों का मेरा हार्दिक अभिनंदन। आज सेवानिवृत्त की जो धन्यवाद पार्टी आदरणीय डॉक्टर बीपी सूतकार जी दे रहे हैं, उनको मैं ताहे दिल से प्यार करने के साथ साथ आप सभी को इनके शासकीय कार्यकाल के गुणों के संबंध में दो शब्द बताना चाहता हूं कि अधिकारी क्लास 1, क्लास 2, सुपर क्लास 1 अधिकांशतः होते हैं, लेकिन अधिकारियों में एक अपने कर्तव्य की जो भावना होती है, अधिकारी और कर्मचारियों से जो मिलनसार की भावना होती है, वो हमारे डॉक्टर बीपी सूतकार में अन्य अधिकारियों जितने भी मुझे या मेरे संपर्क में आए हैं उनसे कहीं कम नहीं, अधिक ही होगी, क्योंकि इन्होंने हमेशा अपने साथियों की जो भी शासकीय सेवा में रत रहे और उनके कोई भी कभी काम आम जनता के, किसानों के जो भी समस्याएं आई तुरंत निराकरण करने का प्रयास किया। इसके साथ ही साथ इन्होंने अन्य कृषि के क्षेत्र में प्रशिक्षकों और रोजगार देने वाले कर्मियों को भी प्रशिक्षित करने के लिए संभाग प्रदेश स्तर में नाम रोशन किया और कम से कम 8 से प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण देकर उनको रोजगार के अवसर मुहैया कराया। एक ऐसी डिप्लोमा टाइप का एक कोर्स होता है कृषि से संबंधित, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोर्स है, और वह 11 माह का कोर्स करने के बाद प्रशिक्षक
और प्रशिक्षार्थी रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकता है। सारे अधिकारियों में इस गुण का अभाव है, क्योंकि आसपास जिलों में कहीं भी इस प्रकार के कोर्स इनके सेवानिवृत्त होने के बाद ना हो पाने की स्थिति निर्मित हो रही है। फिर भी हम अपेक्षा करेंगे कि शासकीय सेवा से निवृत्ति के दौरान उन ऐसे बेरोजगार युवकों के लिए ये हमेशा सहायक के रूप में सहयोग करते रहेंगे, ताकि उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त होता रहे। इसके साथ ही हम अपने विभाग के उपस्थित आमंत्रित सभी साथियों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि इस कार्यक्रम में पधारे और अपना बहुमूल्य समय दे किया। धन्यवाद। सम्मानित व्यक्तियों का, उनके सभी साथियों का और इस मंच का जो संचालन कर रहे हैं, हमसे मैं परिचित नहीं हूँ, पर आपका संचालन बहुत ही मंत्रमुग्ध है। और जैसा कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये हमारे मतलब उपाची हैं और सेवानिवृत्ति के सब लोग ये सोच रहे हैं कि ये हो रहे हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। मुझे ये लगता है कि जो काम अभी सरकारी सेवा में रहते हुए कर रहे थे, अब उन्होंने अपनी एक संस्था खुद की अपनी बना ली है और वो सारे काम अपने स्तर से वो उस संस्था के माध्यम से सेवानिवृत्ति के बाद चलाएंगे उनको। और तो ये उनकी मतलब सरकारी सेवा से हो सकता है, हम मानेंगे कि सेवानिवृत्ति है, पर ये उनकी नई पारी वो शुरुआत कर रहे हैं, जिसके लिए मैं तहे दिल से सभी शुभकामनाएं दे रहा हूँ कि ये जैसा उन्होंने अपनी नौकरी में रहते हुए किया है और सभी जो जितना भी वो सभी के लिए कर सकते हैं, किसान भाइयों के लिए या बेरोजगार लोगों के लिए, तो आगे भी जो अपनी संस्था के माध्यम से हैं वो इसमें उन लोगों को सहयोग प्रदान करेंगे और जो भी कार्य हैं जो वो करना चाहते हैं आगे, उन सबको वो करते रहेंगे। धन्यवाद। मेरा निवेदन है डॉक्टर साहब के भाइयों से कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। यानी रिटायरमेंट की शुभ बेला पे हम लोग उपस्थित हैं। बड़ी ही खुशी की बात है कि अगर कोई आज की तिथि में शासकीय डिपार्टमेंट से अच्छी तरह से सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उनको हम लोग शुभकामनाएं दी जाती हैं। और वस्तुतः ये हम लोगों का एक जिंदगी का पाली है। जैसे लोग बच्चे बड़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, ऐसे ही रिटायरमेंट का भी एक ऐसा स्थिति होती है कि जब हम लोग ज्वाइन करते हैं, प्रमोशन होता है, उसके बाद रिटायरमेंट होते हैं। लेकिन एक खुशी की बात होती है कि जो टाइम हम ऐसे घर में नहीं दे पाते थे, रिटायरमेंट के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद हम लोग उसको अच्छी तरह से घर में देते हैं। और जो हमारी हसरतें रह गई थी बच्चों के साथ खेलने की, बच्चों के साथ रहने की, ऐसे भी हम लोग दो लाइन में कहते हैं कि जब तक हम लोग सर्विस में रहते हैं, बच्चों के साथ रहने के लिए हम लोग तरसते हैं, और जब हम लोग को टाइम मिलता है तब बच्चे खुद अपनी सर्विस में निकल जाते हैं। और ऐसे ही होता है और एक पुनरावृत्ति ये चलती रहती है। ये हम लोगों का या भाई साहब का नहीं है, पूरी दुनिया का यही रीति रिवाज है कि भाई जो सेवा में आया है एक दिन वहाँ से सेवानिवृत्ति होगा। मैं चाहूँगा कि ईश्वर इनको बहुत अच्छी लंबी उम्र दे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। अतिथि एवं समस्त परिवारजन, आदरणीय पूज्य श्री बड़े भाई साहब हमारे आज सेवानिवृत्ति के धन्यवाद कार्यक्रम में उनका सादर प्रणाम। और हमें उन्होंने से बहुत आशा है कि अच्छा मार्गदर्शन का आशीर्वाद मिलता रहे और सभी को उनकी ओर से बारंबार प्रणाम करता हूँ और सभी को धन्यवाद। हमारे एक और भाई आ रहे हैं, इसके बाद में हमारे बीडी भाई और दशरथ भाई यहाँ सामने है। इसी प्रकार का सहयोग आगे बनाए रखें और बस लोग रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, प्रगति करें।
डॉक्टर साहब जो है एक रोड से उठ करके हाईवे पे आ गए हैं। तो ये है प्रगति के सोपान और निश्चित रूप से हमारे डॉक्टर साहब ने नए नए आयामों को स्थापित करते हुए आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं कि एक सम्मानजनक पद से रिटायरमेंट के बाद आज एक बहुत ही अच्छे मुकाम के साथ हमारे बीच हम लोगों से सेवानिवृत्त हुए हैं। और सोढ़ी जी का बहुत ही अभिन्न मित्र है हमारे डॉक्टर साहब का। मैं डॉक्टर साहब की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इतने सालों से उन्होंने हम लोग को अपना समाज के प्यार देते रहे। मैं कभी जीवन भर भूल नहीं सकता हूँ, क्योंकि इन्होंने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं रखा है। कोई भी अधिकारी या कोई कर्मचारी या कोई भी अपने ऑफिस में पहुंचा है, मान सम्मान बड़ा इन्होंने दिया है। और कभी भी इन्होंने किसी के लिए कोई कार्य के लिए मना नहीं किया है। अगर हम लोग भी कोई कार्य के लिए जाते थे तो श्रीमान जी मान सम्मान से अपने बगल में बैठा के चाय पानी सब कुछ करवाते थे। ये हम लोगों के लिए बड़ा गर्व की बात थी कि ऐसे अधिकारी हम लोग को शायद कभी ना मिले। भगवान इनको अभी और कार्य करना था, लेकिन समय काफ़ी हो चुका हुआ उनका, इसलिए मैं उनको रिटायर होना पड़ा। नहीं तो ऐसे अधिकारियों को तो बहुत ही ज़रूरत है हम लोगों को। कोई भी किसी को भी भेज दें हम लोग तो उन्होंने कभी किसी कार्य के लिए मना नहीं किया। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं बहुत खुदा हूँ क्योंकि ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे बढ़ें इसी प्रकार से। आपसे निवेदन यही प्रणाम करना चाहता हूँ, जो भी आपने हमारे जीवन और हमारे पापा के जीवन में जो सहयोग दिया है, हृदय से चरण स्पर्श धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर बीपी सूत्रकार साहब निश्चित रूप से जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति यानी हर किसी के नहीं होते, जो अपनों के नहीं होते वो किसी के नहीं होते। ये डॉक्टर साहब में खूबी है हमेशा अपनों को साथ लेकर के चलने की और सभी को साथ देने की, ताकि जो पीछे आने वाला है वो भी आगे बढ़ करके चले। मैं पुनः डॉक्टर साहब को सेवानिवृत्ति के पश्चात इस धन्यवाद कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके पूरे परिवार को और साथ ही उनके सभी इष्ट मित्र जो आज इस कार्यक्रम में पधारे उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और को बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े भाई साहब को आशीर्वाद चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर बीपी सूत्रकार साहब और हमारे एक हिसाब से गुरु समझे, और राजीव जी जो अभी हाल में सेवानिवृत्त हुए, दोनों हमारे साथियों का हम हृदय से धन्यवाद करते हैं और भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि अगला जो उनका कार्यक्रम है उसको अपने बखूबी निभाएं, परिवार के सदस्यों के साथ अपना समय जो काम शेष है उसको पूर्ण करें। हमारे भाई राजीव जी आज कुछ काम निपटा के भी आ गए हैं, कहीं उनको जाना था और हम और वो विलम्ब से पहुँचे, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और डॉक्टर साहब के संबंध में बहुत कुछ बोलना सूरज को दिया दिखाने जैसी बात होगी, लेकिन फिर भी इनके जो हमारे साथ समय गुजरे हैं उनकी चर्चा करना आवश्यक होगा, क्योंकि हम और डॉक्टर साहब पहले बिजावर में डॉक्टर साहब अनुभागीय अधिकारी कृषि के पद पर पदस्थ रहे, तो वहाँ इनका संरक्षण हमें प्राप्त हुआ। फिर हमारे जिले का कार्यभार उनको मिला, उप संचालक कृषि के रूप में उन्होंने हमें उन्हें आशीर्वाद दिया।
इसके साथ साथ हमारा उनका सेवा काल लगभग 30 वर्ष का रहा है। इन 30 वर्षों में आप सोच सकते हैं कि क्या क्या उनका हमने सीखा होगा, क्या उनके बनाए कार्यक्रमों में हमने सहयोग किया होगा। ये तो हमारी आत्मा जानती है, परमात्मा गवाह है कि उन्होंने हर कदम पे अपने छोटे भाई जैसा हमें प्यार दिया और उनका भगवान ने यहाँ मकान भी बनवा दिया, ये संस्थान भी बन गया और इस संस्थान को बनाने में उन्होंने अपना पूरा सर्वस्व झोंका है। तो मैं आशा करता हूँ कि उनके संस्थान की उत्तरोत्तर वृद्धि हो। हमारे क्षेत्र के किसानों को जो भी उपयोगी चीज़ें यहाँ से मिल सकती हैं, हम उस काम में भी उनका सहयोग करेंगे, क्योंकि अगले 7 माह बाद मेरा भी यही हाल होने वाला है। हम इनके साथ कदम से कदम मिला के चलने वाले हैं। 2 शब्द हमें बहुत अच्छे इनके संबंध में लाइनें बोलना है, क्योंकि इनका जो हृदय है वो एक समुद्र की तरह है। इन्होंने जितना सागर गहरा होता है उतने गहरे हमारे साहब हैं। ये आसानी से मुकाम हासिल होता भी नहीं है, लेकिन फिर भी 2 लाइनें मुझे याद आती हैं। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तू प्यार का सागर है। दूसरा 2 लाइनें मुझे जिंदगी में कोई परेशानी आती है, उन लाइनों को गाना जरूर है वो कहने में, लेकिन उसमें सीख बहुत बड़ी है। तो वो 2 लाइनें हम और कहेंगे, समय अधिक न लेते हुए आपकी आज्ञा है तो। हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, तूने ही सजाए हैं मेरे होठों पे गीत, तुमने ही सजाए हैं मेरे होठों पे गीत, तेरे गीत बने हैं मेरे प्रीत, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। धन्यवाद। मंच से आके कोई 2 शब्द बोलना चाहे वो सादर मंच पर आमंत्रित है, कृपया आए। मैं सभी को आमंत्रित करता हूं। अगर कोई अपने यदि कोई हमारे महिला अतिथि भी कुछ बोलना चाहते हैं वो भी सादर आमंत्रित हैं, अन्यथा मैं इस कार्यक्रम का समापन करने की, सभी लोग खाना जरूर खा लें और बिना खाए कोई ना जाए। बिना बोले तो बहुत लोग चले गए हैं, तो चले गए तो कोई बात नहीं है, लेकिन जो बोले हैं वो हमारे कैमरे में कैद हो गए हैं और एक अच्छी यादगार हमारे बीच रहेगी उनकी और सबके लिए वही पहुंचेगी वो नेटवर्क के माध्यम से, ग्लोबल माध्यम से। तो मैं समझता हूं कि अब किसी को बोलना नहीं है, तो इस कार्यक्रम में आए हुए हमारे रिश्तेदार, दोस्त यार, पड़ोसी, गांव के
और जहां दूर दराज से आए मेरे साथी जिनको मैंने आमंत्रित किया है, उन सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और हमारे बीच में हमारे परिवार के पिताजी, चाचा जी, चाची, भाई वगैरह और बहुएं, रिश्तेदार आए, उन सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं। मंच संचालन में हमारे विजयकांत मिश्रा जी, राजू सक्सेना जी ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने एक अमूल्य समय देकर के हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। मैंने एक बहुत बड़ी यात्रा करके और यहाँ तक पहुँचे हैं, इस पड़ाव को मैंने हासिल किया है आप सभी के स्नेह से, आप सभी के सहयोग से। इसमें हमारे जीजा श्री का वीडी मंगरी एक बहुत बड़ा योगदान है, उनको हम सत नमन करते हैं। जब हम पढ़ाई करने ग्वालियर पहुँचे 1981 में, उस समय से सहयोग आज तक बराबर मिल रहा है, उनका भी हम बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। जब भी हमने उनको याद किया, जब भी उनको बुलाया है, तो हर बार आए हैं और हमारे बीच उपस्थित होकर के हमारा सहयोग किया है, साथ दिया है। उनको भी हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमारी बहन जी बसंती जी, हमारी बहन जी बिट्टू, हमारी बहन जी रानीपुर वाली, इन सभी को भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सभी ने आकर के यहाँ पर अपना समय दिया, कार्यक्रम को सफल बनाया। और एक बार पुनः मैं सभी से निवेदन आग्रह करता हूँ कि भोजन करके ही यहाँ से प्रस्थान करें। और रुकने की पूरी व्यवस्था हमने यहाँ की है, पर्याप्त व्यवस्था हमने की है। स्वेच्छा से जितने लोग रुकना चाहें, बिल्कुल रुकने की पूरी तैयारी यहाँ पर है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। और हम भी यहीं रुक रहे हैं, इसलिए किसी तरह का उसमें भेदभाव और किसी भी तरह की असुविधा महसूस कोई भी ना करे। हमारे जितने भी साथी यहाँ पर मौजूद हैं, उन सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, और जो हमारे चले गए उनका भी करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम की समाप्ति घोषणा करते हैं।